अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम करेंगे गोल्ड का फोरकास्ट। तो सबसे पहले वीकली पे हम देखेंगे कि लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है। तो जैसे कि ये दो रेड कैंडल ने मार्केट का रिट्रेसमेंट ली थी, तो ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वीकली के हिसाब से। उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट कोई भी कैंडल अपने लो नहीं कंफर्म की। तो ये वीकली का लो, ये वीकली लो है और अभी तक मार्केट ने वीकली का हाई नहीं बनाया। तो मार्केट कब से ऊपर अपसाइड जा रही है। तो हम डेली पे चलते हैं। डेली पर हम देखेंगे नया स्ट्रक्चर को। ये वीकली की लो से शुरू करेंगे स्ट्रक्चर को देखना। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो ख्याल से देखिएगा, पूरी देखना, समझने की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लो से शुरू करेंगे, जो वीकली का लो था। उसके बाद इस कैंडल ने एक कैंडल हाई लो किया, दूसरी कैंडल नहीं किया, तो ये शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट कैंडल पर। इस कैंडल का ये लो टूटा, फिर दूसरी कैंडल को फॉर्मेशन की। तो ये हो गया डेली का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सॉरी, ये हो गया डेली का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये लो, अब मार्केट इसको हम ख़त्म कर देंगे वीकली के लो को। तो मार्केट ऊपर गई, एक कैंडल ने दूसरी कैंडल कंफर्म नहीं किया, तो मार्केट अप साइड गई। यहाँ पर एक कैंडल किया, दूसरी कैंडल कंफर्म नहीं किया, तो अगली शिफ्ट कैंडल पर। फिर यहाँ से दूसरी कैंडल शिफ्ट, इसका हाई नहीं टूटा, लो टूटी और दूसरी कैंडल कंफर्म कर दिया। तो हाँ, यहाँ पर हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हाई डेली का और ये लो। फिर मार्केट अपसाइड गई। अपसाइड जाने के बाद मार्केट ने एक कैंडल ने इसका रिट्रेसमेंट ली, दूसरी को कंफर्म नहीं किया। तो यहाँ पर इस कैंडल का ये लो टूटा, दूसरी कैंडल कंफर्मेशन हुई। तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक और हो गया। ये डेली का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लो। अच्छा, उसके बाद मार्केट यहाँ पर फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये लो हुई। अब मार्केट ने डेली में यहाँ पर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ये शिफ्ट शिफ्ट लो लो, यहाँ पर एक सेकंड, सॉरी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये लो। और लो के बाद मार्केट ने अपनी हाई कंफर्म नहीं किया, किसी भी कैंडल ने हाई कंफर्म नहीं किया। दो कैंडल रिट्रेसमेंट जो होती है। फिर हम H4 पे चलेंगे। H4 पर जाने के बाद हम देखेंगे डेली के लो से हम स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे। अच्छा, ये डेली का लो था, इसको सेट करते हैं। एक सेकेंड, ओके। अब मार्केट ने इस कैंडल का हाई तोड़ा, ऊपर की यहाँ पर जाकर एक कैंडल इस कैंडल ने तोड़ा, फिर इस कैंडल को फॉर्मेशन की। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ और ये इसकी लो हुई। फिर मार्केट अप साइड की, ये कैंडल रिट्रेसमेंट हुई, बट लो कंफर्मेशन नहीं हुई, मार्केट रिवर्स हो गई। यहाँ पर एक कैंडल दूसरी कैंडल, बट H4 कभी हाई कंफर्म नहीं हुआ हमारे हिसाब से। फिर हम H2 पे जाते हैं। H2 के हिसाब से हम H4 को शुरू करेंगे। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर एक कैंडल सेकंड कैंडल नहीं कंफर्मेशन की, एक कैंडल दो कैंडल नहीं कंफर्मेशन की, शिफ्ट, सॉरी, ये स्ट्रक्चर लीगल है। अच्छा, यहाँ पर नहीं हुआ। फिर मार्केट ने ये इस कैंडल का लो, ओके, ये यहाँ पर हाई कंफर्म हो गया। ये मार्केट का हाई H2 के हिसाब से। हम H1 पे जाएंगे और डीप इसको देखने के लिए कि कौन सा लेवल और अच्छा प्ले हो सकता है। तो ये लो है H2 की और H4 की।
तो यहाँ से मार्केट उठी, कंफर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ से फिर एक कैंडल और दूसरी कैंडल नहीं कंफर्मेशन की, ये शिफ्ट हो गया आगे। यहाँ पर एक कैंडल ने रिट्रेसमेंट, ये शिफ्ट हो गया, ये स्ट्रक्चर H1 के हिसाब से भी लीगल हो गया। फिर हम यहाँ से ऊपर गए तो देखें यहाँ पर ये जाकर इस कैंडल ने वो किस हिसाब से किया, ये आपको इसमें कैसे एक्सप्लेन करूँ। ये लो हुआ और वो हाई, H1 के हिसाब से मार्केट है, ये लो हो रहा है, कंफर्म हो गया। अब H1 का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ तो हम इसको अब एंट्री लेने के लिए हम 5 मिनट पे चलेंगे। 5 मिनट जाकर हम सेम इसी तरीके से स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे और अपनी लेवल्स निकालेंगे कि कहाँ से मार्केट हमें एंट्री दे सकती है। तो ये लो थी H1 की, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, इसको थोड़ा सेट कर दूँ, ये लो थी, ठीक है, ये लो। अब मार्केट एंट्री कहाँ से देगी हमें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ है, ये एक स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर M5 का, और ये लो, ओके। अच्छा, उसके बाद ये शिफ्ट हुआ इस पर, ये आगे एक कैंडल, दो कैंडल, यहाँ पर भी मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मैं आपको लगाता चाहता हूँ मार्किंग, यहाँ पर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये लो हुआ। ये हम एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि मार्केट हमें एंट्री किस पॉइंट पर देगी। ये वन कैंडल स्टेट, ये लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लो। यहाँ पर मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो जूम कर लेता हूँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लो। यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, नहीं सॉरी, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये हाई टूटा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये ख़त्म हो गया, ये लास्ट इसका सप्लाई जोन हो गया, ओके। ये H1 का स्ट्रक्चर है, ओके। अब ये उसके बाद मार्केट हाई लगाया, हाई के बीच में कोई स्ट्रक्चर नहीं बना, तो पहली एंट्री पॉइंट तो हमारी यही होती है, जिस पर मार्केट ने हमें लास्ट वीक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। ये एंट्री पॉइंट और ये टेक प्रॉफिट हिट। अच्छा, ये तो यहाँ पर होगी। अब नेक्स्ट कौन सी एंट्री हो सकती है, तो ये एंट्री फेल हो गई। इसमें एक और चक्कर भी है, वो तो आपको समझाता हूँ। ये एंट्री फेल हुई, बट हमें ट्राई करनी पड़ती है। फिर स्ट्रक्चर के ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी एंट्री बनती है। यहाँ पर कहाँ पर बनती है, जो कैंडल ने स्ट्रक्चर के हाई और लो की गैप होगी ना, इसको हम इस पर ट्रेड लेंगे। सो ये इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं इस तरफ, और ये लो मार्क कर लेते हैं। ये मेन ऑर्डर ब्लॉक, वो सपोर्ट, ये सपोर्ट पर हम भी एक और लगा लेते हैं। ये सपोर्ट इसके इस ऑर्डर ब्लॉक के बीच में आ रही है, तो ये वैलिड नहीं है, बट इसकी ये सपोर्ट वैलिड है, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तो सबसे बेस्ट होता है, उसको अलग माप करने के लिए कोई और तरीका और होता है ये। अच्छा, अब मार्केट ने इस सपोर्ट का जो ये थी, इसका और लेकर मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इधर एंट्री आपको देता तो आपका और स्टॉप लॉस ये होना था 10 पिप्स, और आपका टेक प्रॉफिट ये होना था 73। अभी तक ये मार्केट ने तकरीबन कितना दे चुका है, $69, और ये ऑल टाइम हाई लगाना था।
तो नेक्स्ट वीक जैसे ही वीडियो मार्केट स्टार्ट होगी तो मैं शॉर्ट्स वीडियो में अपलोडिंग करता हूँ सिग्नल्स, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं और कुछ सीखने को मिला हो तो लाजमी लाइक करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।